हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 5 और एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाइट बोर्ड पे नोट है, इसको देखते हैं फिर चलते हैं। ओके, चलिए। ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। कह रहा है कि घंटे वाली सुई का, है ना, घंटे वाली सुई यानी कि आवर हैंड वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई के चक्कर का क्या, रेवोल्यूशन यानी कि चक्कर, है ना, उसके चक्कर का क्या फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जब वो चलेगी, ठीक है, कहां से कहां तक वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ए बी सी डी करके, है ना। जैसे ए में इसने कह रखा है कि 3 to 9, यानी कि जब ये आवर हैंड वाली सुई, ठीक है, 3 पे होगी और यहाँ से 9 पे जाएगी, तो एक पूरा चक्कर जो होता है ना, उस पूरे चक्कर का क्या फ्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी कि ये कितना चक्कर चलेगी, कहने का मतलब ये। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरा चक्कर है ना, ये कितना 12 आवर का है, ठीक है, 12 घंटे का है ना। तो पूरा चक्कर कितने का है, 12 घंटे का है, ठीक है। अब ये मूव कितना की है, 3 to 9, है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 to 9 जाने में इसने कितने मूव किया है, 6 आवर का। तो जितने आवर इसने मूव किया वो ऊपर, है ना, 6 ऊपर, और टोटल ये पूरा जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, पूरा चक्कर है, कितने घंटे का है, 12 आवर का है, ये नीचे, ठीक है। अब ये डिवाइड करेंगे, यहाँ मतलब कट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये क्या हो गया 1/2 रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि हाफ चक्कर, आधा चक्कर हुआ, ठीक है, क्या हुआ, आधा चक्कर हुआ। ऐसे ही देखिए, ये जब आवर हैंड वाली 4 पे रही होगी, ठीक है, 4 से ये 7 पे गई है, 1 2 3, तो 3 आवर इसने मूव किया, ठीक है। तो जितना मूव किया, जितने आवर मूव किया ऊपर, और टोटल कितने आवर का चक्कर है, 12 का नीचे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 1/4 आवर। ये क्या है, रेवोल्यूशन है, ठीक है, 1/4 रेवोल्यूशन है, ठीक है, एक चक्कर का 4th पार्ट, है ना। अब यहाँ पे 7 पे थी, 10 पे गई हुई है, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, 3 आवर इसने मूव किया है, ठीक है, और टोटल कितने का ये आपका रेवोल्यूशन है, 12 का। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना। यहाँ भी क्या आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। हाँ, अभी क्या है, 7 to 10 गई है, ठीक है, उसके बाद 12 to 9, है ना। चलिए, ये क्या है, 12 से 9 गई हुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 से 9 गई हुई है, ठीक है। देखिए, अब 12 से 9 गए तो कितने चक्कर का डिफरेंस, यहाँ पे कितने आवर का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का है, ठीक है, यानी कि 9 आवर इसने मूव किया है। तो 9/12 हो जाएगा, कट हुआ, क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये क्या है, 3/4 रेवोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि चलिए 1 to 10, 1 से 10 पे गई है, तो 10 - 1 करेंगे 9, 9 आवर इसने मूव किया है, तो 9/12, तो ये भी क्या हो गया आपका 3/4 रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए, ये देखिए 6 to 10, 6 पे थी, यहाँ से 10 पे गई है, 6 to 10 यानी कि कितने 4 आवर का डिफरेंस है, यानी कि 4 आवर ये मूव की है ना। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉकवाइज क्लॉक स्टॉप इफ इट, है ना। कह रहा है कि जो क्लॉक का आवर हैंड है, ठीक है, या फिर क्लॉक का हैंड, वो कहाँ स्टॉप होगा, ठीक है, कब, जब वो स्टार्ट करेगी, कहाँ से स्टार्ट करेगी चलना, कहाँ से, 12 से, ठीक है, 12 से स्टार्ट करे चलना, स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, है ना। कह रहा है कि जब वो 12 से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और 1/2 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन चलेगा
क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि 12 पे है और यहाँ से हाफ रिवोल्यूशन चलेगा क्लॉकवाइज, तो उसकी आवर एंड की जो सुई है, ठीक है, वो कहाँ स्टॉप करेगी, ठीक, कहाँ रुकेगी, ठीक है। तो देखिए आपका कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। चलिए, जिसे मैंने कहा था कि टोटल ये क्या है, जो फुल रिवोल्यूशन है, ठीक है, कितने आवर का है, ये आपको 12 आवर का है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि उस फुल रिवोल्यूशन का, ठीक है, क्या 1/2 ये रिवोल्यूशन चल रही है, ठीक है, यानी कि फुल रिवोल्यूशन कितने आवर का है, 12 का है, और ये कितना चल रही है, हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई, है ना, 1/2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आवर में मिलेगा, ठीक है, इसमें आवर में 2 6 12 है ना, यानी कि 6 × 1, ये क्या है, ये आवर है, यानी कि ये क्या है, 6 आवर, ठीक है। ये 6 आवर मूव की है, ठीक है, कहाँ से मूव की है, 6 से, ठीक है। तो 6 से मूव की है ना, तो 6 से मूव किए कितने आवर, 6 आवर, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 पे पहुंच गए, ठीक है। ये कहाँ स्टॉप करेगी, ये स्टॉप करेगी 6, है ना, 6 पे, ठीक है, किस पे स्टॉप करेगी, 6 पे स्टॉप करेगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। चलिए ऐसे ही देखिए सेकंड वाला है, ये स्टार्ट कर रही है 2 से, है ना, और कितना रिवोल्यूशन चल रही है, हाफ रिवोल्यूशन। तो देखिए आपका स्टार्ट कर रही है कहाँ से, 2 से, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर रही है। अब आप जानते हो कि फुल रिवोल्यूशन कितने आवर का है, 12 आवर का है, और चल कितना रही है, हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से कट करिए, यहाँ से वही आपको मिलेगा क्या, अब ये क्या हो गया आपका, ये आवर में चेंज हो गया, ठीक है ना। ये रिवोल्यूशन जितना चली है, ठीक है, इसमें क्या किया, टोटल 1 रिवोल्यूशन में कितने आवर है, 12, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6 × 1, है ना, आवर, या फिर 6 आवर, है ना। ये 6 आवर मूव किया हुआ है, ठीक है, कहाँ से मूव किया है, 2 से मूव किया है, ठीक है, कहाँ से मूव किया है, ठीक है, 2 से। तो आप क्या करेंगे, इस 2 में 6 प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, आएगा यहाँ पे 8, है ना। ये कहाँ पहुंचेगी, ये 8 पर स्टॉप करेगी, ठीक है, कहाँ पे, 8 पर स्टॉप करेगी, ठीक है। ऐसे इसका सी और डी पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी का सी पार्ट देखिए, कह रहा है कि स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। कह रहा है कि ये 5 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 5 से स्टार्ट करके ये 1 रिवोल्यूशन का 1/4 चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है ना। तो देखिए टोटल 1 रिवोल्यूशन कितने आवर का होता है, 12 का, इसमें ये कितना चला है, ठीक है, 1/4 चला है, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये क्या हो जाएगा, ये आवर में हो जाएगा, ये बताएगा कि कितना आवर मूव किया है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि आपको मिल गया यहाँ पे 3 × 1 आवर, या फिर क्या 3 आवर, ठीक है। अब इसने बताया कि ये 3 आवर मूव किया है, ठीक है, बट ये था कहाँ पे, ये था कहाँ पे, ये था 5 पे, ठीक है, कहाँ था, 5 पे था। तो यहाँ से 3 आवर मूव करेगा, कहाँ पहुंचेगा, 8 पे, कहाँ पहुंचेगा, 5 पे था, यहाँ से 3 आवर मूव किया, 1 2 3, कहाँ पहुंचा, 8 पे। इसकी जो हैंड वाली सुई है, ठीक है, वो आवर वाली सुई है, ठीक है, वो कहाँ स्टॉप करेगी, 8 पर, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपका डी है, ठीक है, डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि स्टार्ट एट 5, है ना, एंड, अच्छा ये भी 5 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी 5 से स्टार्ट कर रहा है, बट क्या कर रहा है, 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन का 3/4 चल रहा है, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन में 12 आवर, इंटू में क्या 3/4 करेंगे, ये क्या हो गया, आवर जितना इसने मूव किया है, 4 3 जा 12, यानी कि 3 × 3, ये क्या है, आवर है, 3 3 जा 9 आवर इसने मूव किया है, ठीक है। कहाँ से मूव किया है,
इसने मूव किया है 5 से, ठीक है, तो 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि इस क्लास में 14 कहीं है नहीं, ठीक है, तो 14 नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है, 14 यहाँ पे नहीं तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 12 माइनस कर लोगे, ठीक है, 14 में से क्या करोगे, 12 माइनस कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये 5 पे था, यहाँ से 9 आवर क्या किया, मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पे पहुंचा, ऐसे यहाँ पे क्या पहुंचेगा, 2 पे पहुंचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हुआ। अभी 3 पे चलते हैं, ओके, आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। कह रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में होगे, ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे चलना, कहां से, जैसे ए वाले में कह रहा है कि ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। कह रहा है कि मान लो कि आप ईस्ट में हो, ठीक है, और आप यहां से चलोगे कितना, हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है, आधा चक्कर, तो आप कहाँ पहुंचोगे, ठीक है। अब ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है, डायरेक्शन वाला जो पोजीशन है, ठीक है, वो कहाँ है, कैसे है, ठीक है। तो वॉच में देखते हैं, ठीक है, जैसे वॉच हमारी आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, इसमें आपको जानना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 के ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है, और यहाँ पे 6 के पास में क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। 9 के पास में होता है वेस्ट, क्या, वेस्ट, और 3 के पास में होता है क्या, ईस्ट होता है, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन पोजीशन है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये ईस्ट में था, ठीक है, ईस्ट में, यानी कि 3 पे था, कहाँ पे था, 3 पे था, यहां से ये हाफ रिवोल्यूशन चला है, ठीक है। तो देखियो, आपको ये जानना है कि हाफ रिवोल्यूशन चलने में कितने आवर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि फुल रिवोल्यूशन कितने आवर का होता है, 12 का। अब ये हाफ चला तो कितना मूवमेंट हुई होगी, हाफ से मल्टीप्लाई करते आवर में चेंज होगा, ठीक है, 2 6 यानी कि 6 इंटू 1, ये क्या है, आवर है, या फिर यूं कहें कि 6 आवर, ठीक है। इसकी मूवमेंट कितनी हुई, 6 आवर की। अब ये कहाँ था, ईस्ट, तो ईस्ट प्लस क्या, 6 है ना, क्या होगा, ईस्ट कहाँ पे है, 3 पे है, तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9, ये कहाँ पहुंच जाएगा, 9, और 9 के इक्वल टू में क्या है, वेस्ट है, क्या है, वेस्ट, ये आपका आंसर है। यहाँ पे ईस्ट पे था ना, ईस्ट के पास में क्या है, 3 है, इसने 6 आवर मूव किया है ना, कहाँ पहुंचा, 9 पे, और 9 के पास क्या है, W है, वेस्ट है, यानी कि किस डायरेक्शन में पहुंचेगा, वेस्ट में पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका आंसर हो गया, वेस्ट, है ना। ऐसे ही देखिए बी वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वही कह रहा है कि इसने ईस्ट से चलना शुरू किया, ठीक है, ईस्ट से स्टार्ट किया है, और 1 इंटू 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है, इतना रेवोल्यूशन ये चला है, ठीक है। तो देखिए, आप पहले यहाँ पे देखिए 12 है ना, ये 1 रेवोल्यूशन है, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में इतने आवर होते हैं, इंटू कितने रेवोल्यूशन चला है ये, देखिए 1, यहाँ पे 1 इंटू 1/2 है ना, ये क्या है, आवर में चेंज हो गया, इसमें आवर में जितने आवर इसने मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2, ये आवर में है मूवमेंट, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू 3 आवर इसकी मूवमेंट है, 6 3 जा 18, मतलब कि इसने टोटल क्या किया, 18 आवर मूव किया, है ना, यही ना, 18 आवर मूव किया है, ठीक है। तो आप जानते हो कि हमारा जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो 12 आवर का है, एक है ना। अब ये ईस्ट में था, ठीक है, इसने 18 आवर मूव किया है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ईस्ट
ईस्ट है ना, तो हमारे पास ईस्ट प्लस 18, यानी कि ईस्ट कहाँ पे है, 3 पे है, तो 3 प्लस 18 कहाँ पहुंचा, ये हो गया 21, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे पास 21 है नहीं, हमारे पास तो 1 to 12 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12 माइनस कर लेंगे, यानी कि एक चक्कर माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा हमको मिलेगा क्या, 21 माइनस 12, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 9, है ना। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 9 पे पहुंचेंगे, देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखो कहाँ पहुंचे हम, 9 पे पहुंचे ना। 18 आवर मूव करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी आप 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 बताएगा, ठीक है। अब ये 9 पे हम पहुंचे हैं, ठीक है, और 9 के पास में क्या है, W है, क्या है, W, यानी कि हम फिर से कहाँ पहुंच गए, वेस्ट में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, वेस्ट में, ठीक है। तो आई थिंक A B हो गया, अभी C और D पे चलते हैं, ओके। ये देखिए C एंड D पार्ट है 3 का, ये कह रहा है कि वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, कह रहा है कि ये वेस्ट में था, यहाँ से वो 3/4 रेवोल्यूशन चला है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम पहले चेक करेंगे कितना, ये कितने आवर मूव किया है, ठीक है ना। उसके लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, 12 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना, 3/4 में, तो ये बताएगा कि कितने आवर मूव किया है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 4 × 4 4 3 12, यानी कि ये 3 × 3, है ना, यानी कि ये क्या 9 आवर मूव किया है, कितना मूव किया है, 9 आवर मूव किया है ये, ठीक है। चलिए अब ये था कहाँ पे, ये था वेस्ट में, ठीक है, कहाँ था, वेस्ट में, वेस्ट प्लस 9, वेस्ट कहाँ पे है, 9 पे है, ठीक है। 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 तो हमारी वॉच में है नहीं, क्लॉक में, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 12 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 18 में से 12 माइनस कर लेंगे, क्या मिलेगा हमको, 6, यानी कि 6 पे पहुंचेगा, और 6 कहाँ है, साउथ में है, ठीक है। ये कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा साउथ में, ठीक है, यही हमारा आंसर है, कहाँ पहुंचेगा, साउथ में, है ना, साउथ में, ठीक है। ये क्या है, आंसर है। अभी ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 18 आवर मूव किया है, कहाँ पे था, 9 पे था, ठीक है ना, यहाँ पे था, यहाँ से 18 आवर मूव किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अच्छा कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या, चलिए 18 ने 9 आवर मूव किया, ठीक है, कितना मूव किया है, 9 आवर, 9 पर तो ये था ही, है ना, 9 पर था, इसने 9 आवर मूव किया, ठीक है, 9 आवर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पे पहुंचेगा, 6 पे ना, तो 6 पे पहुंचा है, ठीक है, और 6 कहाँ है, साउथ में है, सही तो है, ठीक है ना, साउथ में। चलिए ऐसे ही से लास्ट वाला डी वाला देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साउथ में है, ठीक है, और फुल रिवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, यानी कि 12 इंटू फुल रिवोल्यूशन का मतलब 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 आवर मूव किया है, कितना, 12 आवर मूव किया है, था कहाँ पे, ये था साउथ में, ठीक है, साउथ प्लस 12 क्या मिलेगा आपको, ये तो साउथ कहाँ पे है, 6 पे, तो 6 प्लस 12 क्या है, 18 है, 18 तो हमारे में है नहीं, तो वापस फिर से वही करेंगे, 18 माइनस 12 यानी कि 6, तो फिर से तो ये 6 पे पहुंच रहा है भाई, और 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है साउथ, तो ये फिर से कहाँ पहुंच गया, साउथ में, आपका ये आंसर है, ठीक है,
साउथ में फिर से पहुंच गया। ठीक है, अभी देखिए जब आप पूरा चक्कर लगाएंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहां भी होंगे आप वहीं फिर से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग, है ना। कह रहा है कि रिवोल्यूशन का क्या पार्ट होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे खड़े होगे, कहाँ पे, ईस्ट पे, है ना, ईस्ट पे खड़े होगे। ठीक है, और यहाँ से आप टर्न करोगे। ठीक है, कहाँ पहुंचने के लिए, नॉर्थ पहुंचने के लिए। आप नॉर्थ पहुंचने के लिए टर्न करोगे। ठीक है, या फिर नॉर्थ पहुंचोगे तो क्या रिवोल्यूशन का क्या पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि आप कितना रिवोल्यूशन चलोगे। ठीक है ना, हाफ रिवोल्यूशन, 1/3 रिवोल्यूशन, 3/4 रिवोल्यूशन। ठीक है, कितना रिवोल्यूशन आप मूव करोगे। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो देखो पहले तो आप जानो कि आप कितना आवर मूव कर रहे हो, तभी तो आप बता पाओगे कितना रिवोल्यूशन आप मूव कर रहे हो। देखो चलिए हम कहाँ पे हैं, ये कह रहा है कि हम है ईस्ट में। कहाँ है, ईस्ट में है। ठीक है, और हमको जाना कहाँ है, ये कह रहा है कि नॉर्थ में जाना है। ठीक है, नॉर्थ में जाना है, और कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। ईस्ट कहाँ पे है, 3 पे है ना, कहाँ पे है, 3 पे है। ठीक है, 3 से हमको जाना कहाँ पे है, नॉर्थ पे। ठीक है, यानी कि 3 से हमको जाना कहाँ पे है, हमको जाना है 12 पे। ठीक है, 12 पे, है ना। आप देखो हम कहाँ पे थे, ईस्ट पे थे, यानी कि 3 पे थे। आज हमको जाना है कहाँ पे, 12 पे जाना है। कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। तो जो आवर डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ, कितने का आ रहा है, 9 आवर का। कितने का, 9 आवर का, यानी कि हमने कितना मूव किया, 9 आवर मूव किया। ठीक है, 12 - 3 करोगे 9 आवर मिलेगा ना, तो 9 आवर हमने मूव किया। ठीक है, अब ये 9 आवर कितना रेवोल्यूशन है। ठीक है, कितना चक्कर है, तो ये तो एक चक्कर पूरा है ना, क्योंकि एक चक्कर 12 आवर का होता है। लेकिन हम बता सकते हैं ना कि कितना पार्ट है इसका, तो देखिए 12 है ना, तो ये जितना आवर मूव किया है ऊपर और नीचे क्या, पूरा 12, तो ये क्या बताएगा आपको, ये कितना रेवोल्यूशन चला है। 3 3 जा 3 4 जा 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप बी वाला देखिए, इसका बी वाला देखिए, यहाँ भी सेम वही कह रहा है कि साउथ में है। ठीक है, और ईस्ट में पहुंचना है। साउथ है, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, यानी कि साउथ में है और मुड़ करके ईस्ट में पहुंचना है। तो साउथ यहाँ पे है, पहुंचना कहाँ पे आपको, ईस्ट में पहुंचना है, ऐसे करके, है ना। तो साउथ से कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है। यानी कि यूं कहें हम, आप हैं कहाँ पे, 6 पे हैं, और आपको जाना कहाँ पे है, 3 पे जाना है, लेकिन क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, आपका जो डिफरेंस है, ठीक है, आवर का कितना हो जाएगा, इधर से जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्या, 9 आवर का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको बताना कि ये कितना रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो 9 आवर का डिफरेंस है, जो वो ऊपर और नीचे क्या, 12, 3 3 जा 9 अपॉन 3 4 जा 12। ठीक है, ये क्या है, रेवोल्यूशन है। क्या है, रेवोल्यूशन है, इतना चक्कर ये मूव किया है। कहाँ पहुंचने के लिए, साउथ से ईस्ट में पहुंचने के लिए इतना इसने मूव किया, यही आंसर है। ठीक है, 3/4 रिवोल्यूशन। ठीक है ना, चलिए अभी क्या है, सी वाला है। ठीक है, अभी सी वाले में क्या कह रहा है ये, अब ये सी वाले में कह रहा है कि वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, यानी कि वेस्ट में है और कहाँ पहुंचना है, ईस्ट में पहुंचना है। वेस्ट से ईस्ट में, वेस्ट का मतलब क्या है, 9 पर है, और पहुंचना कहाँ है, ईस्ट का मतलब 3 पर पहुंचना है ना।
तो कितने आवर मूव कर रहा है ये? 9 - 3 6, है ना, ऐसा ही ना। 1 2 3 4 5 6 आवर की मूवमेंट है। कितना? 6 आवर की। आप क्या करोगे? 6/12 कर दोगे, क्या आएगा आपका? 1/2 आएगा। ये क्या है? रेवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है। क्या है? रिवोल्यूशन है। और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हुआ। चलते हैं 5 पर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, है ना। कह रहा है कि आप बताइए नंबर ऑफ राइट एंगल, ठीक है, कि कितने राइट एंगल बनेंगे जब ये टर्न करेगी। ठीक है, कहाँ से? 3 से 6, 2 से 8, 5 से 11, ऐसे ऐसे जो भी ये कह रहा है कि जब यहाँ से यहाँ तक टर्न करके मूव करेगी तो ये कितने राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, इसकी मूवमेंट में कितने राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप जानो कि राइट एंगल होते क्या है। ठीक है, और इसमें कितने राइट एंगल होते हैं फुल रेवोल्यूशन में। ठीक है, एक चक्कर में, है ना। तो ये देखो वॉच है ना, आपकी वॉच है। ठीक है, वॉच यहाँ पे ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है ना, 12 3 6 9, है ना। देखिए राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री। यानी कि ये वन राइट एंगल यहाँ पे, वन राइट एंगल यहाँ पे, और वन राइट एंगल यहाँ पे, है ना। यानी कि ये टोटल, ये अगर फुल रेवोल्यूशन चलेगा, ठीक है, एक फुल चक्कर चलेगा, तो 12 यानी कि 4 राइट एंगल बनाएगा। 1 2 3 4, है ना। तो ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है, कि ये इतना मूव करेगा तो कितने ये राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो पहले आप देखो ये कितना मूव कर रहा है। ठीक है, कितना मूव कर रहा है? 3 to 6, ये 3 से 6 पे चला। ठीक है, तो इसमें इसने कितना मूव किया? कितना मूव किया इसने? 3 से 6 पे आया। ठीक है, यानी कि ये 3 आवर मूव किया, है ना। यानी कि यूं कह सकते हैं कि 6 - 3, ये क्या आवर है? ये कितना मूव किया है? 3 आवर मूव किया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे 12 से 3 पे पहुंच जाना, यानी कि 1 2, है ना, 3, 1 2 3, 3 आवर में क्या बन रहा है? वन राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या? 3 आवर इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। क्या? राइट एंगल, है ना। यानी कि 3 आवर में कितने राइट एंगल बनेंगे? 1 राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, 3 आवर मूव करेगा तो 1 राइट एंगल। ओके, चलिए अभी यहाँ पे देखिए 2 to 8, है ना, 2 से 8 पे चली है। ठीक है, कहाँ चली है? 2 से 8 पे, है ना, बी 2 to 8। अब यहाँ पे इसकी मूवमेंट देखिए कितने आवर की मूवमेंट है। ठीक है, 8 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसने 6 आवर मूव किया है। कितना मूव किया? 6 आवर। आप बता सकते हैं 3 आवर में 1 राइट एंगल, तो 6 आवर में कितने? तो 6/3, सॉरी, हाँ 6/3। ये क्या बताएगा? राइट एंगल बताएगा। ये आर मैंने शॉर्ट में राइट किया। ठीक है, ये बता रहा है क्या? राइट एंगल। 3 2 6, यानी कि 2 राइट एंगल। क्या? 2 राइट एंगल। ये मैंने ऐसे शॉर्ट में रख दिया। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है ना, क्या? 2 राइट एंगल। ये आपका आंसर है, और यहाँ पे भी ये आंसर आपका है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका सी वाला यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, 5 to 11, 5 to 11, ये 5 पे था। ठीक है, 11 पे पहुंच गया। 11 - 5 करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा।
यहाँ भी 6 आवर का ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब 1 आवर में 3 आवर में 1 राइट एंगल, ठीक है। तो 6 आवर में कितने, 6/3 क्या आएगा, राइट एंगल आएगा। कट करेंगे, 2 राइट एंगल हो गया, ठीक है, 2 राइट एंगल, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही डी है आपका, डी में कहां से कहां तक चला है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। डी आपका चल रहा है 10 to 1, ये 10 से 1 पे जा रहा है, ठीक है। कितने आवर का डिफरेंस है, 10 से 1 2 3 आवर का ना। तो 3 आवर की इसकी मूवमेंट है, यानी कि इसका जो ये राइट एंगल वो कितना है, 3 आवर में 1 राइट एंगल ना, तो 3/3 राइट एंगल, ठीक है, 1 आएगा। यहाँ पे आपका हो गया 1 राइट एंगल, ओके, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही डी के बाद क्या है, ई है। ई वाला क्या है, कह रहा है कि 12 to 9, 12 पे था और कहाँ पे जाना है इसको, 9 पे। तो कितने आवर का डिफरेंस है ना, यहाँ पे कितने आवर का डिफरेंस है, 12 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर का मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 आवर। और आप जानते हो 3 आवर में कितना है, 1 राइट एंगल है, तो 9 में कितना हो जाएगा, 9/3 करेंगे, है ना। ये क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल 3 1 3 3 3 9, तो 3 राइट एंगल, क्या 3 राइट एंगल, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही ई के बाद क्या एफ है, एफ में क्या कह रहा है, 12 to 6, क्या 12 to 6, है ना। तो यहाँ पे कितने आवर की मूवमेंट है, 12 से 6 पे गया, 6 आवर की मूवमेंट है। अब यहाँ पे 6 आवर में कितने राइट एंगल बनेंगे, तो 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, ये क्या बताएगा, राइट एंगल। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल। अच्छा, मैंने इसको ऐसे ही शॉर्ट में बना दिया है, ठीक है, आर ए राइट एंगल को, तो आप समझ जाना, ठीक है, क्या है वो राइट एंगल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 डन हुआ, अभी 6 पे चलते हैं, ओके। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। कह रहा है कि कितने राइट एंगल बनाएंगे, है ना, जब आप स्टार्ट करेंगे चलना, कहाँ से, आप साउथ में हो, है ना, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आप साउथ में हो और आपको वेस्ट जाना है, ठीक है, वेस्ट पहुंचना है। आप कितने राइट एंगल बनाओगे, है ना। तो कितने राइट एंगल बनेगा उसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितने आवर मूव कर रहे हो, है ना। अब यहाँ देखो, आप कह रहे कि साउथ में हो, आपको जाना कहाँ है, ईस्ट में जाना है ना, क्लॉकवाइज, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो देखो, आप हो कहाँ पे, आप हो यहाँ पे, आप हो साउथ में, ठीक है, कहाँ हो, साउथ में हो, है ना, साउथ में हो, आपको जाना है ईस्ट में, यानी कि आप 6 पे हो और आपको जाना है 3 पे, है ना। ईस्ट का मतलब 3 है ना, यानी कि आपका 9 आवर की मूवमेंट है ना। अब आप जानते हो कि 3 आवर में 1 राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो 9 आवर में कितने राइट एंगल बनेंगे, ये आर ए में शॉर्ट में लिख रहा हूँ राइट एंगल का, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि क्या बनेगा आपका 3 राइट एंगल। आप कितना राइट एंगल बनाओगे, 3, है ना, ये हो गया। ऐसे ही आपका है बी वाला, ठीक है, इसको आप देखेंगे, ये कह रहा है कि नॉर्थ में है ना, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आप नॉर्थ में हो, कहाँ हो, नॉर्थ में हो, और आपको पहुंचना कहाँ है, ईस्ट में पहुंचना है। बट ये कह रहा है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज था तो ऐसे चल रहे थे, अभी आप ऐसे चलोगे, नॉर्थ से ईस्ट जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐसे चलोगे, ये 1 2 3 है ना, ऐसे। तो आपको कितने आवर का मूवमेंट होगा, आप ये जो मूवमेंट होगी ये कितने आवर की होगी, 2 आवर की, सॉरी 3 आवर की ना। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, ऐसे मूवमेंट आपकी क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ हो, यहाँ से ऐसे करके आपको 3 पे आना है, ईस्ट पे आना है। देखिए आप कहाँ पे हो, आप हो 12 पे, ठीक है। कहाँ पे हो, आप हो 12 पे, और आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है 3 पे, है ना। कहाँ पे जाना है, 3 पे, ऐसे करके जाना है, ठीक है। तो कितने आवर का ये मूवमेंट हुआ, 9 आवर का, है ना। आपको मूवमेंट कितने आवर का हुआ, 9 आवर का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर ए 6, ए क्या कह रहा था, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ में थे, ठीक है, और वेस्ट में जाना था, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है, ये साउथ में है ना, और क्लॉकवाइज जाना है कहाँ, वेस्ट में जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, वेस्ट में। तो साउथ यहाँ पे है, ठीक है, 6 पे है, और ये वेस्ट कहाँ पे है, 9 पे है। कहाँ पे, 9 पे है। ये ईस्ट यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। हमको वेस्ट में जाना है ना। इसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ जाना है, वेस्ट में जाना है। कहाँ से, साउथ से, यानी कि 6 से कहाँ जाना है, 9 जाना है, ठीक है। तो कितने आवर की मूवमेंट है, 3 आवर की। ये आप ए वाला चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आवर की मूवमेंट है, 3/3 करेंगे, आपका आएगा 1 राइट एंगल, ठीक है। क्या आएगा, 1 राइट एंगल आएगा। यहाँ पे क्या है, हम नॉर्थ में है, एंटी क्लॉकवाइज हमको ईस्ट में पहुंचना है, ऐसे करके। तो 9 आवर की मूवमेंट है। अब आप जान रहे हो कि 3 आवर में 1 राइट एंगल, तो 9 आवर में कितना, 9/3 राइट एंगल, है ना। यानी कि 3 3 जा 9, तो 3 राइट एंगल, ये आपका आंसर है, ठीक है। 3 राइट एंगल। ऐसे ही आपका है सी वाला, आप इसको देख पाएंगे। सी वाला ये कह रहा है कि वेस्ट एंड टर्न टू ईस्ट। आप कहाँ हो, वेस्ट में हो, और कहाँ पहुंचना है, ईस्ट में, क्लॉकवाइज पहुंचना है, ठीक है। वेस्ट में हो और आपको जाना है, ईस्ट में जाना है, ठीक है। आप कहाँ पे हो, 9 पे हो, 9 पे हो, आपको जाना कहाँ पे है, 3 पे। आपकी मूवमेंट कितने की है, 9/3 6 आवर की मूवमेंट है ना। अब आप कितने राइट एंगल बना रहे हो, तो 6/3 करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कितने राइट एंगल है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपने कितने राइट एंगल बनाए, 2 राइट एंगल, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्या, 2 राइट एंगल, ये आपका आंसर है। यहाँ पे 3 राइट एंगल, यहाँ पे 1 राइट एंगल, यहाँ पे 2 राइट एंगल। ऐसे ही आपका डी वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, ठीक है, मैंने सारा एक ही में ले लिया, फिर भी आप समझ सकते हैं। मैंने जो आंसर है उसको हाईलाइट कर दिया है ना। जो आंसर है मैं वो हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और आप जान ही रहे हो कि मैंने आर ए शॉर्ट में लिखा है, क्या, राइट एंगल का, राइट एंगल का शॉर्ट में मैंने इसे लिखा है आर ए, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, आपका आंसर है। अब आपका डी है, ये कह रहा है कि साउथ में, और कहाँ जाना है, नॉर्थ में। साउथ में है, ठीक है। कहाँ है, साउथ में, और जाना कहाँ है, नॉर्थ में जाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ बताया नहीं क्या, साउथ। चलिए यहाँ पे ठीक, कोई बात नहीं। आप इधर से भी जाओगे तो आपको यही मिलेगा, इधर से भी जाओगे तो यही मिलेगा, ठीक है। ये साउथ है, ठीक है। यहाँ पे जाना, आपको नॉर्थ में जाना है ना। यानी कि आपको कहाँ जाना है, साउथ से नॉर्थ में। यहाँ पे एस मतलब यानी 6 पे हो आप, जाना कहाँ पे है आपको, 12 पे जाना है। तो 6 आवर की मूवमेंट होगी, है ना। आप जानते हो कि 3 आवर में 1 राइट एंगल, ठीक है। तो 6 आवर में कितने, 6/3 राइट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल। क्या, 2 राइट एंगल, ये आपका आंसर है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका डन हुआ। अभी लास्ट क्वेश्चन है 7, उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि वेयर विल द आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। कह रहा है कि आवर हैंड कहाँ पे स्टॉप करेगा, यदि यह स्टार्ट होगा कहाँ से, फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। कह रहा है कि यदि आवर हैंड जो है वो 6 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा और 1 राइट एंगल चलेगा, ठीक है। 1 राइट एंगल चलेगा तो कहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है।
आप देखिए, आप यहाँ पे पहले देखिए मूवमेंट कैसे कितनी हो रही, ठीक है। 1 राइट एंगल इक्वल टू कितने आवर होता है, ठीक है। अभी अभी आपने देखा है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 3 आवर होता है। कितना होता है, 3 आवर होता है, ठीक है। अब ने इसने कहाँ से स्टार्ट किया, 6 से। कहाँ से स्टार्ट किया, 6 से। तो 6 + 3 आवर मूव किया है, कहाँ पहुंचेगा, 9 पे। कहाँ पहुंचेगा, 9 पे पहुंचेगा। ये आंसर है आपका, कहाँ पहुंचेगा, 9 पे। ओके, ऐसे ही आपका देखिए बी है ना। इसमें भी क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 3 राइट एंगल। कह रहा है कि 8 पे है और वहां से 3 राइट एंगल मूव कर रहा है। तो 3 राइट एंगल का मतलब क्या है, 3 राइट एंगल का मतलब कितना आवर मूवमेंट है, 3 × 3 आवर, क्या हो गया, 9 आवर की मूवमेंट है, ठीक है। तो आप थे कहाँ पे, ये था 8 पर। 8 + 9 क्या आएगा, 8 + 9 करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा, 3 राइट एंगल चल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। 17 तो है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 17 नहीं है, ठीक है। और एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, यही है ना। बी कह रहा है कि फ्रॉम 8 एंड टर्न 2 राइट एंगल। देख लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या है, 2 राइट एंगल है, ठीक है। 2 राइट एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। यहाँ भी क्या होगा, 3 × 2 = 6, 6 आवर मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, 14 आएगा। और आपकी वॉच में तो 14 है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, इसको 14 में से 12 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 2। और यही क्या होगा आपका आंसर, 2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी इसका सी और डी पार्ट बचा हुआ उसको देख लेते हैं, बस ये डन, ठीक है। ये देखिए कह रहा है सी वाला, कह रहा है फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रो 3 राइट एंगल, ठीक है। अभी ये 10 पे है, ठीक है। कहाँ पे है, 10 पे है और यहाँ से 3 राइट एंगल मूव कर रहा है। तो 3 राइट एंगल का मतलब क्या है, आप जान ही रहे हैं कि 3 × 3 यानी कि ये क्या है, 3 × 3 आवर की मूवमेंट है इसकी, है ना। मतलब कि 9 आवर की मूवमेंट है, ठीक है। 9 आवर मूव कर रहा है। आप जान रहे कि इसमें कितने राइट एंगल बनाएगा, सॉरी कहाँ पे, 10 पे है ना। तो 10 से 9 आवर मूव किया तो कहाँ पहुँचेगा, 19 पे। तो 19 तो हमारी वॉच यहाँ पे वॉच में है नहीं, ठीक है, क्लॉक में ही है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और यही हमारा आंसर होगा, क्या, 7, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने कह रखा है फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल्स। कह रहा है कि 7 पे 2 स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल ही टर्न कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब एक स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन 12 से 6 पे जाएगा तो क्या बनेगा, 1 स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि 6 आवर की मूवमेंट लेगा 1 स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट एंगल टू कितने आवर की मूवमेंट होगी, तो 2 × 6 है ना। 1 स्ट्रेट एंगल में कितने आवर होंगे, 6 आवर होंगे, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट एंगल तो क्या, 6 × 2 = 12, ये 12 आवर की मूवमेंट कर रहा है ना। अब देखिए 12 आवर की मूवमेंट कर रहा है, तो ये कहाँ था, 7 पे था, है ना, +12 क्या हो जाएगा, 19। अब हमारे वॉच में तो 19 है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 7। क्या मिलेगा, 7। और यही हमारा आंसर, फिर से हम क्या पहुंच जाएंगे, 7 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हुआ, है ना। और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 5.2 डन हुई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 को लेकर के, है ना।
ओके, थैंक यू।